पूजनीय संत समाज, प्रिय बंधुओं तथा देवियों, ध्यान शिविर का प्रथम दिन का तीसरा सत्र चल रहा है। मन में कभी ऐसे घबराहट हो बैठने में या मन के घुड़दौड़ में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुआं खोदता है और फिर फावड़ा कुदार चलाता है, तो खोदता रहे जब तक पानी निकल ना आवे तब तक काम जारी रखे, चाहे जितने दिन लगे, चाहे जितने कुदार मारना पड़े, पानी निकलेगा ही। जमीन में पानी है ही। तो कोई गिनती करेगा कि इतने कुदार हो गए अभी निकला नहीं, तो क्या पानी खोद पाएगा। ऐसे ही साधना में दीर्घ काल तक, लंबे समय तक साधना के बावजूद ये फल मिलता है। करते करते करते। इसके लिए गुरुदेव जी कहते थे कि साधना के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचने में कई जन्म लग जाते हैं। कई जन्म ले करके भी अभी तक नहीं मिला है, और अब साधना करेंगे तो कई जन्म लग सकते हैं। और अच्छे से करें तो आज ही वो काम हो सकता है। काम किए नहीं हैं, मेहनत किए नहीं है साधना का, तो अनादिकाल का समय बीत गया और जीव तो शरीर धरता ही रहा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संत कहते हैं। पुनः पुनः आकर के माता के गर्भ में आता है और जन्म लेता है, फिर जिंदगी बिताता है, यहीं संसार में भटकता है, फिर मरता है, फिर जन्म ले लेता है। जन्म लेता है तो मानव जन्म में ही हर बार थोड़े आता है, क्योंकि वो मानवीय कर्म किया नहीं तो कैसे आएगा। कुछ कर्म इसी मानव तन में पशुवत कर्म हो जाते हैं। नाना प्रकार के कर्म हैं। सद्गुरु कबीर ने इसके लिए प्रमाण दिया है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज। अय मनुष्य, तुम्हारे गुण महान हैं, शरीर मांस काम नहीं देगा। मानव तन मिल गया है तो इसमें गुण नहीं है तो पशु समान ही है। तो कौन से गुण? सद्गुण। कुछ व्यवहार को संपन्न करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए, कमाने खाने बिजनेस बट्टा के कुछ गुण हो जाते हैं। ये तो सब जीव जंतु भी कर लेते हैं, खा कमा लेते हैं, बाल बच्चे घर घोंसला बना लेते हैं। कितने गुण होते हैं पक्षियों में भी, चींटियों में भी, चूहों में भी। कैसे कैसे बिल खोद लेते हैं, बड़े चालाक होते हैं। और मनुष्य ही घर घोंसला बनाना जाना, कमाना खाना जाना, तो क्या जाना। मना है कि दुनिया के सभी साज जाना है, अपने आप को न जाना तो खाक जाना है। दुनिया की चीज़ें जाना समझा, अपने को न जाना पाया तो क्या पाया। इसलिए अपने आप को जानना बड़ी बात है। दुनिया में वह बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। अपने आप से मुलाकात होना बहुत ज़रूरी है, और वो ध्यान के माध्यम से होता है। गुरुजनों की सत्संग में, ग्रंथों के अध्ययन में दिमाग ठीक ठाक है, पवित्रता आ गई है, खान पान सुधर गया है, मन लग गया है साधना भक्ति में,
तो आत्मज्ञान हो जाता है। फिर आत्मदर्शन, आत्मज्ञान दिमागी ज्ञान है, लेकिन फिर आत्मरहनी होना, आत्मदर्शन करना, ये बड़ी बात है। जीवन में उसमें रहना और आत्मस्थ होके रहना, ये तो अभ्यास काल का फल है, मेहनत का फल है। ध्यान इसीलिए किया जाता है, ये अभ्यास काल है। व्यवहार काल में इसी का उपयोग किया जाता है। यहाँ से उठ करके फिर ध्यान रहे सब चीज़ों में, व्यवहार में ध्यान से बोले, ध्यान से खाएं, ध्यान से चलें, ध्यान से रहें। 1 घंटे का, 2 घंटे का जो भी हम ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसका अभ्यास व्यवहार में भी हमें दिखाई दे, तो यही तो फल है। कहीं बाजार में जब कोई साइकिल सीखता है, अथवा जंगल में एकांत में कोई गाड़ी किसी प्रकार की सीखता है और उसका उपयोग बाजार में जाके करता है, चौराहे में, बाजार में, भीड़ में, तब मानता है कि अब मैं ट्रेंड हो गया हूँ, निर्भय हो गया हूँ। जंगल में सीखा, बाग बगीचे में, कहीं एकांत में, और वहीं चलाता रहा तो ट्रेंड नहीं अपने आप को मानता है। वो जाकर भीड़ में फिर नाना प्रकार के मोड़ों में चलाता है और ठीक ठाक रहता है, कोई परेशानी नहीं। तब मन में निर्भयता आ जाती कि अब मैं ट्रेंड हो गया हूँ। ऐसे ही एकांत में कहीं बैठ करके अनुकूल अवस्था में, अनुकूल समय में हम ठीक ठाक रहते हैं, बहुत अच्छा प्रेम से बोल लेते हैं, हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अब प्रतिकूल परिस्थिति आई तो, जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आई, कोई संकट, कोई परेशानी, किसी के द्वारा हमारी निंदा हुई, उस समय हमारी हालत क्या होती है? उस समय कौन सी दवाई, टेबलेट, इंजेक्शन काम करेगा? वो यही ध्यान का अभ्यास। जितना हम गहरा अभ्यास किए रहेंगे, तुरंत आकर के सामने कटाक से दिमाग में आ जाती ही बातें, नहीं, कुछ नहीं बोलना है, साह लेना है, शांत रहना है, खतरा है, खतरा है। ये चेतना, ये जागृति, यही तो ध्यान है। विचार सामने आ जाता है, विवेक उत्पन्न हो जाता है कि हाँ यही ठीक है। एक निर्णय निकल के सामने आता है कि सहना ही ठीक है, चुप रहना ही ठीक है, बस ऐसे ही रहो, कोई परेशानी नहीं। दूसरे क्षण में उसमें बड़ी प्रसन्नता, मन में मस्तानगी आती कि अच्छा हुआ, हमने सह लिया। ये साधना का फल है। जीवन भर जो आदमी साधना नहीं किया है, बुढ़ापे में जब शरीर शिथिल हो जाता है तो इतना चिड़चिड़ाता, भड़बड़ाता है अपने बच्चों के बीच में, बहू बेटों से, अपनी पत्नी से, अपने सेवा करने वालों से। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि मेरी कोई सेवा करते हैं, मेरा भला करते हैं, मेरा हित सोचते हैं। आदत है जीवन भर की भाई भाई करने की, अभ्यास किया नहीं, साधना किया नहीं, मन में संतुष्टि हुई नहीं, संतुष्ट हुआ नहीं, तो अब परिस्थिति आ गई है, विषम परिस्थिति, तो कैसे वे रुकेगा? कैसे शांति से रहेगा? कैसे उसका मन स्थिर रहेगा? नहीं हो सकता है बिल्कुल। इसीलिए पहले से अभ्यास की जरूरत है। वैसे साहब ने कहा कि गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। ये सद्गुरु कबीर का महावाक्य है। जब संतोष धन आता है, सब धन, दुनिया का सब कुछ धूल समान लगता है, मतलब सामान्य हो जाता है।
संतोष के सामने वो कुछ भी नहीं है, धूल मट्टी है। जब तक संतोष नहीं आता है तो इच्छाएं, वो कामनाएं, वो उपलब्धियां ही सब कुछ लगती हैं कि वाह बहुत अच्छा है, ऐसा हमने कमाल कर लिया, करके बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली, बाजी मार ली। और फिर दूसरे क्षण में पचक जाते हैं, गुब्बारे की हवा निकल जाती है बस फस से। दूसरे क्षण में कोई कष्ट आया तो हाय हाय करने लगे, कोई मन में शांति नहीं, भड़बड़ा गए और फिर रोने लगे चिंता से। यही तो दशा है। कोई संकट आया, कोई दुख आया तो लोग चार आदमी आके समझाते हैं, तरह तरह से समझाते हैं कि भैया ये दुनिया है, मत रो, मत परेशान हो, क्या करोगे, भगवान की माया है। उन्हीं के घर में शायद वो संकट आ गया तो पगला जाते हैं, अब वो बेचैन हो जाते हैं, तो सहारा खोजते हैं। तो कोई तो सहानुभूति के लिए आवे हमारे पास, कोई आ कर के कह देता है अरे भैया शांत रहो, क्या करोगे, सबके ऊपर यही दशा है। तो लगता है हाँ कोई आया है, बड़ा आराम मिलता है लोगों को, क्योंकि सब यही चाहते हैं घूम घमा करके। लेकिन जब साधना होती है भीतर, ठीक है, लोगों के मन में जो आता है कह देते हैं, अच्छा कहें तो, बुरा कहें तो, हंसी करें तो, व्यंग करें तो, सब ठीक है, मुझे कुछ लगने वाला नहीं है। ये साधना जो ध्यान की बात अपनाई जाती है, तो जीवन में अन्य समय में हम खुशहाली से ज़िंदगी बिताएं, हमारे मन में सद्गुण सदाचार बने रहें, शांति बनी रहे, वो अपना स्थान छोड़ करके घबराएं नहीं। क्योंकि जहाँ काम तह राम है, राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। तो कामनाएं, नाना प्रकार की कामनाएं, और राम आ गया, राम अपना अड्डा जमा लिया, और शांत ही शांत है, कोई सारी कामना मिट गई, चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पति साह। जब चाहनाएं खत्म हो जाती हैं, किसी प्रकार की चाहनाएं, अब उसका अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि ध्यान की भी तो एक चाहना है। देखो, चाहना करके ही हमारे नागपुर से भक्तराज 4 मेहमान वहाँ से 1 महीना 2 महीना पहले ही टिकट कराए। चाहना बनी तब ना, इच्छा हुई, भाव जगा कि चले वहाँ। आप सब लोग जो भी जहाँ से आए हैं, चाहना करके, ये चाहना कल्याणकारी है। अब इसमें भी जब निर्णय नहीं मन में रहता है तो कहते हैं साहब ये भी तो एक चाहना है, चाहना एक माया है, तो माया आपको भी तो लगी है। चाहना करके बुलाते हैं, चाहना करके दौड़ दौड़ के करते हैं, ये भार लिए रहते हैं, बोझा लिए रहते हैं, आपको भी तो माया लगी है। अब उनको कैसे समझाएं? तो लेकिन समझते हैं तो शांत रहना चाहिए, दुनिया को कहाँ तक समझाना है। कोई काम किया जाता है साधना का, पुण्य का, तो हर तरह से साफ साफ पहनो कपड़ा, तो दुनिया कहती है अरे बहुत चकाचक सब है। अब मैला पहनो, थोड़ा धूमिल पहनो, तो कहते हैं अरे क्या इन साधुओं को भी मैला कुचैला पहने रहते हैं, गंदे बने हैं। ज़्यादा बोलो तो कहते हैं इतना बड़बड़ाते हैं, ना बोलो तो वहाँ बुद्धू हैं। तो हर तरह से तो दुनिया वाले कहने के लिए तैयार हैं। तो हमको एक निर्णय तक पहुँचना चाहिए, क्या सही है, किससे हमें शांति मिलेगी, तो वही काम करना है। दुनिया बड़ी विचित्र है और ये प्रकृति का नियम ही ऐसे है। अगर उन्नति करना चाहो तो दूसरे से जांच पड़ताल करवा के अपने को तब आप आगे बढ़ेंगे, सबसे हाँ हजूरी करवा के तब आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति होगी, ऐसी बात नहीं है।
कोई हाँ कहने वाला नहीं है। तो कोई भी उन्नति करने चलो तो खिलाफियत जरूर करेंगे लोग। हाँ, अवनति के समय में कोई खिलाफ नहीं होगा, सामने आकर के नहीं कहेगा बीड़ी पान तमाकू गांजा धतूर अंडा मांस मछली चोरी बदमाशी चरित्रहीनता की तरफ बढ़ो। शायद है कोई टोक दे, कह दे कि अरे आप गलत कर रहे हैं, ऐसा करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं सहन करूँगा। खिलाफियत करके सामने आ जाए। मन में आएगा भी, कोई बहुत हमदर्द होगा तो सोचेगा, तो वो भी उसमें से कई लोग कहें अरे जाने दो, कौन माथा पच्ची करे, क्या है, जानो जैसा करेगा वैसा भोगेगा, ऐसा लोग कहा करके टाल देंगे। कोई शायद हो कि सामने आ जाए और कहे कि नहीं, आप हरगिज ये काम नहीं कर सकते हैं, मेरे मित्र हो करके, मेरे आदमी हो करके, मेरे रिश्तेदार हो करके तुम ऐसा करने जा रहे हो, बिल्कुल मैं नहीं सहन करूँगा। और कह ले, रो पड़े, हाथ जोड़ दे, लड़ पड़े, ऐसा शायद कोई होगा। वैसे जल्दी कोई ऐसा मिलने वाला नहीं। संत ही कहते हैं मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई। संत रोते हैं, कहते हैं। संसार में ऐसे बहुत संत किए हैं और दुनिया वालों के लिए अपना काम करके वो दुनिया की चिंता किए। वैसे जिस दुनिया को दुख से भरा और दुख का सागर भावसागर कह दिया गया, उसी दुनिया के लोगों को जगाने का काम संत सदैव से करते रहे। क्योंकि यही माना जाता है कि जितने मानव जाति में नर नारी हैं सभी बंधन में हैं, दुख में है, पीड़ा में है। मैं भी था उसी में, उसी लाइन में। आज गुरुजनों की कृपा से कुछ सद्गुण सदाचार साधन भजन करने की जानकारी हुई, कुछ किया और कुछ समझ में आ रहा है कि दुख था और इसका समाधान अब मिल रहा है। लाभ की ओर हम हैं और बंधन कट रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। कट गया है, ये भी दिखाई दे रहा है। जो बचा है वो भी कट जाएगा, ये पूर्ण विश्वास हो गया है। तो इस बात को दूसरों में शेयर करना, बताना तो फर्ज बनता है मानवता के नाते कि सब जब जीव दुखी हैं इन्हीं कारणों से, बंधनों से, तो क्यों ना बताया जाए। कारण तो सबका वही है, जो मेरे में था दुख का कारण, तो वही कारण से सभी लोग दुखी हैं। इच्छा कामना वासना, यही तो कारण है। उसी को मिटा करके सभी सुखी हो सकते हैं। तो इसीलिए इस बात को बताया जाए। ये बताना लोक मंगल और मानवता की दृष्टि है और कृपा दृष्टि से कहते हैं। तो संत गुरुजन कृपा दृष्टि करके लोगों पर द्रवित होकर के, करुणा विगलित होकर के इस बात को बताते हैं कि ऐसा आप भी करिए, आप भी ऐसा साधना करिए, तो आपका मन बस में होगा। कई बार शंकाएं होती हैं कि कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है, कोई ऐसा बल नहीं है, कैसे माने कि ऐसा काम हो जाता है। ग्रंथ में पढ़ लेने से, कहीं सुन लेने से भी मन विश्वास नहीं करता है। वैसे तो पूरा काल से सब कहते सुनते, कौन ऐसी बात बाकी है, कौन ऐसा ज्ञान शेष है कि जो ना हो गया हो। अनादिकाल से यही सब ज्ञान होता रहा, विचार चलते रहे, प्रवचन होते रहे, साधना की बातें होती रही। लेकिन पुनः पुनः जीव सब नए नए जन्म लेकर आते हैं, उनको नई जिंदगी मिलती है, नए ढंग से शुरुआत करनी पड़ती है। फिर वही कोयले की खान से मानो सब निकलते हैं, वासनाओं से भरे हुए, कामनाओं से भरे हुए, वासनाओं से पीड़ित। जैसे जैसे जिंदगी की गतिविधि होती है वो तमाम भवसागर में डूबने उतराने लगते हैं, फिर नया नया बना लेते हैं। तो उनके लिए तो ज़रूरत है कि नए नए यहाँ पर ये चलता रहेगा सिलसिला, कभी बंद होने वाला नहीं है।
अज्ञानियों की कमी नहीं और ज्ञानी लोग अपना काम यहाँ करते रहेंगे। इसी में सत्पात्र होकर के साधना भजन करके और अपने दुख को मिटाने का काम भी होता रहेगा। और इसी में ये तमाम असंख्य जीव दुख भोग रहे हैं, इसी में निकलते रहेंगे। कोई भाग्यशाली जन्म जन्म का सुख जीव साधना भजन के लिए भी तैयारी करेंगे और संतों की बात मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आदर्श चाहिए, सामने एक प्रबल मजबूत हमें आधार चाहिए कि उनको देख करके हमें लग सके कि नहीं ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। और कोई अथॉरिटी से कह सके प्रामाणिकता से कि नहीं ऐसा होता है, मैंने करके देख लिया है और ऐसा आज मेरा मन स्वस है, तो तब ताकत मिलती है। जैसे हनुमान जी समुद्र लांघने की बात को, अपने बल को भूल गए थे, तो जामवंत आकर के उनको समझाए, साहस दिए, क्या चुप साधी रहा बलवाना, क्या चुप्पी मारे बैठे हो, तुम्हारे में ताकत है, सीता का पता तुम लगा सकते हो और समुद्र लांघ सकते हो, तुम्हारे में हैसियत है और तुम चुपचाप एक कोने में बैठे हो उदास। जामवंत ने ललकारा और साहस दिया, तब गर्जना किए हो। तब कहा जाता है सुमेर पर्वत के समान अति संयोक्त में वहाँ बढ़ा चढ़ा करके खूब कहा गया। कुल मिला करके उनको साहस आ गया कि अरे मैं ये काम कर सकता हूँ, और फिर साहस भर के हुंकार भरे और समुद्र को लांघ गए। मतलब वो बड़ा सा काम सीता के खोज वाला कर दिखाए, यही समुद्र लांघना है। अब जैसे कोई लोहे का चना चबाता है, तो लोहे का चना चबाना मतलब कठिन कार्य को करना, वहाँ समुद्र लांघना मतलब ये भी एक मुहावरा ही है। कोई यात्रा लंबी हो, कठिन हो, तो समुद्र पार करना हुआ, तो जल सागर को पार करना कितनी बड़ी बात है। जाते तो हैं, आज भी विदेश में जाते हैं तो बड़ी बड़ी नौकाएं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, और जब जहाज आगे चलता है, इतना बड़ा साधन और इतने लोगों के व्यवस्था में जाता है, बड़े बड़े इंजीनियर, और अरबों खरबों की संपत्ति डूब ना जाए, बड़े बड़े यंत्र लगे होते हैं चारों तरफ, बड़े बड़े जो बेड़ा होते हैं, तो फिर भी कितनी सावधानी। आज इस वैज्ञानिक युग में भी समुद्र जब हलचल करता है तो मनुष्य की बनाई हुई ये बड़ी बड़ी चीज़ें सब कांप जाती हैं, क्या होने वाला है। अब आज तक के इतिहास में बड़े बड़े जहाज डूब गए हैं, आज तक पता नहीं चला, हजारों हजारों लोग उसी में समाहित हो गए हैं। तो कठिन कार्य करना, बहुत सागर पार करना है, समुद्र लांघना है। वो जो समुद्र को पी गए थे अगस्त ऋषि, मतलब कई बार वो आए गए थे इस पार से उस पार, तो उसी को कहावत में कह दी कि वो पी गए थे। अब कितना पी डालेंगे, तो कठिन कार्य को किए आए गए। वो जमाना रहा कि और भी इतने बड़े यंत्र नहीं रहे, वायुयान था नहीं, जल जहाज ही रहता था, बेड़ा छोटे छोटे रहते रहे होंगे, तो उस समय और बीहड़ बड़ा कठिन था। ऐसे इन सभी सागरों से बड़ा ये भाव सागर है। मन में जो भाव सागर है, इसको पार करने के लिए गुरु का ज्ञान चाहिए। स्वामी शंकराचार्य से किसी ने प्रश्न किया कि प्रभु स्वामी जी, इस सागर से, दुख सागर से, भव सागर से, अज्ञान सागर से पार होने के लिए संसार में क्या है? उन्होंने कहा है कि इस भवसागर से पार करने के लिए आज तक की साधना में मुझे एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है गुरुदेव की कृपा, गुरु ज्ञान। वही भवसागर से पार कर सकता है और कोई संसार में साधन नहीं है। कहा भी गया है, गुरु बिन भव नितरे न कोई। तो गुरु के बिना
बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। केते निगुरा खड़े किनारे केते मझधार हो। केते निगुरा करम की चूके बांधे यम के द्वार हो। बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। तो तरह तरह के तमाम साधक, अनेक मत पंथ के लोग सब करके निष्कर्ष तक पहुँचे गुरु कि गुरु ही आधार है। संत गुरु आधार और न रक्षक कोई कितै। जग में संत गुरु ना होते भारत चला जात पाताल। हमारे पारखी संत, परम पारखी संत सदगुरु निर्मल साहब की ये वाणी है कि संत ना होते तो भारत कहा करके और विदेशों की भी वो बात कर देते हैं। केवल अपना भारत ही दुनिया नहीं है, और भी दुनिया है सभी लोगों के लिए। ये संतों की सीख सदा से, अच्छे लोग भी संत हैं, गृहस्थी में रहते हैं, उनमें साधना है, संतत्व है, शांत प्रवृत्ति है, ईमानदारी, वो भी संत ही हैं। उनको लोग संत नहीं कहते, महात्मा नहीं कहते हैं, लेकिन हैं तो कुछ तो हिस्से में है। तो अच्छे लोगों की ही देन है इस धरती पर, जो कुछ अच्छाइयाँ हैं उन्हीं की देन है। परंपरागत ये सभी वल्दियत में यही अच्छे सिखाते हैं, लेकिन ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है जब, तो खाने पीने तक ही सीमित रहते हैं, जिंदगी गुजर तक। जीवन सुधार की बात फिर नहीं कह पाते हैं, उसके लिए कोई विशेषज्ञ, शांत आत्मा, पवित्र आत्मा फिर कह पाते हैं। तो बड़े पुरुषों से हमें, साधनाशील मरमहमियों से आदर्श मिलता है, बल मिलता है। एक बार एक फकीर के यहाँ एक राजा गए। राजा को कुछ काम था, तो संतों के यहाँ, फकीरों के यहाँ, राजा हो कोई भी हो, जब ज़रूरत पड़ती है मन की शांति के लिए तो भागना ही पड़ता है। राजा रंग की वहाँ बात नहीं है। गुरु समदाता कोई नहीं जग मांगन हारा। राजा प्रजा बादशाह सब हाथ पसारा। गुरु के समान कोई दानी नहीं है। जब जरूरत पड़ी तो उस गुरु के सामने राजा प्रजा सभी ने हाथ फैलाया। तो इतने बड़े दानी हैं वे। तो राजा साहब जाते हैं फकीर के यहाँ। अच्छे फकीर थे वे, सूफी संत। घर में उनकी पत्नी थी। तो राजा जाते हैं, दस्तक करते हैं दरवाजे पर। तो अंदर से स्त्री निकलती है, देखती है कि एक भद्द, बहुत आकर्षक और कीमती कपड़े गहने से सजे और एक भव्य पुरुष दिखाई देते हैं। उनके साथ 2-4 लोग हैं। तो पहली बार ऐसा देखा तो मन में हुआ कि कोई विशेष आदमी है, मन में हुआ कोई राजा महाराजा हैं। तो उन्होंने कहा, वाह, आइए बैठिए। बहुत प्रेम से स्वागत करती, एक चटाई बिछाती है। आइए, अंदर आ जाइए, मैं पानी लाती हूँ, गुड़ बतासा लाती हूँ, आप बैठिए यहाँ। राजा कहते हैं, नहीं नहीं, हम यहीं ठीक हैं, हम फ़कीर से मिलने आए हैं, उनको बुला दीजिए। कहीं फ़कीर साहब तो अभी अभी कुछ देर पहले बाहर चले गए हैं, आते ही होंगे। और आइए, आप बैठिए, पानी पिंगल करिए, मैं बुलाए देती हूँ। नहीं नहीं, हम यहीं पर हैं, ठीक है। अब द्वार में टहलने लगे, वहीं चहलकदमी कर रहे थे। 4-5 बार कही, हाथ जोड़ के निवेदन कर रही थी, आइए यहाँ बैठ जाइए। वो इसलिए कह रही थी कि हमारे मेहमान हैं, ये आए हैं हमारे घर पर, तो पानी पूछना, बैठाना, स्वागत करना हमारा धर्म है। हर आदमी, अच्छा आदमी करता है। लेकिन राजा साहब अपनी हैसियत से कैसे बैठ सकते थे चटाई पर? राजा हैं वे, उनके भावों का स्वागत तो कर रहे थे।
लेकिन अपनी भी बात तो रक्षा करनी थी। इतने थके मांदे तो नहीं थे कि जाकर फलती लगा के बैठ जाएं। तो कहें नहीं नहीं देवी, हम बाहर अभी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब बुला दीजिए। जब नहीं माने कई बार कहने से तो अच्छा ठीक है, आप यहीं रहिए, मैं जा रही हूँ। आगे गए तो जा ही रही थी, जल्दी जल्दी उधर से फ़कीर साहब आ रहे थे। तो देखा कि कुछ आज पहली बार ऐसा हुआ, क्या बात है? अरे जल्दी चलिए, घर पर एक ऐसे भव्य पुरुष आए हैं, लगता है कोई राजा महाराजा हैं। मैंने उनको बहुत कहा कि अंदर आइए, बैठिए, पानी पीजिए, मैं बुलाए देती हूँ, लेकिन आए ही नहीं। तो क्या वे बैठते नहीं हैं क्या कभी? बातों से स्त्री के फकीर को लगा कि हाँ राजा ही हैं कोई। उन्होंने कहा नहीं, वो राजा हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो साधारण आदमी नहीं है, वो राजा हैं और वो बैठते हैं। मैंने कई बार बैठा हुआ उनको देखा हूँ अपने महल में, अपने गद्दी में बैठते हैं। हाँ, हमारे यहाँ बैठने योग्य जगह नहीं थी, झोपड़ी थी, ज़मीन फर्श थी, चटाई तुम बिछा दिए थे, तो कैसे बैठ सकते हैं? बैठने लायक उनके भूमिका तो होना चाहिए, स्थान तो होने चाहिए। आपस में यही बात करते करते घर आ गए, देखे कि राजा साहब खड़े हैं। तो फ़कीर को देख करके नतमस्तक हुए राजा, और फ़कीर साहब आकर खड़े खड़े ही द्वार पर बात कर लिए, उनका स्वागत किए कि राजन आप संदेशा भेज देते, हम आ जाते। नहीं नहीं भगवान, संदेशा कैसे, मुझे ज़रूरत पड़ी और आपसे कोई वार्ता करनी थी, इसलिए मैं आ गया। आपके दर्शन हुए और हो गया मेरा काम, अब मैं जा रहा हूँ। फ़कीर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े, ठीक है, स्वागत है। चले गए राजा, घर में बैठते हैं। कहीं अरे राजा हैं, बैठते हैं, हम जब उनके लिए व्यवस्था कर देते तो यहीं पर बैठ लेते हो, उनके लायक जब हम बनाते तो बैठते। ये एक उदाहरण है। हमारे भीतर भी एक राजा है, वो मन को कह लीजिए, आत्मा को कह लीजिए। मन के लिए जब हम वो दशा बनाएंगे, वो भूमिका बनाएंगे, मन स्थिर होता है, निश्चित ही स्थिर होता है, शांत होता है, मुक्ति देता है, जीव मुक्त हो जाता है। ये बिल्कुल इसका प्रमाण है, अनुभव है। संत ऐसा हो चुके हैं, वर्तमान में हैं और आगे भी होते रहेंगे। बंधनों से मुक्ति मिल जाती है, छूट जाते हैं, सारे बंधन जीते जी छूट जाते हैं। लेकिन वैसी भूमिका होनी चाहिए। इसके लिए अलग से कोई बातों के पकवान में और कोई इधर उधर के कर्म कांड में, सामान्य बातों में, पूजा पद्धति में ये होने वाला नहीं है। उसके लिए उचित भूमिका नहीं है। भूमिका तो कर्म सुधार योग दर्शन में बातें आती हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धिश्चा न विचेष्टित तामाहु परमाम गतिम। सहज बात है, बिल्कुल सरल बातें ऋषि कह देते हैं। पांचों ज्ञान इंद्रिय बुद्धि के सहित हमारा मन भी जब स्वश हो जाता है, इसी को परम गति कहते हैं। जब ये काम हो गया तो अपने आप, जब उतनी देर तक मथानी चलाओगे दही में तो घी ऐसा निकल आता है कि फिर मिलाओ तो मिल नहीं सकता। दूध से घी जब अलग होता है तो हरगिज आप उसे नहीं कर सकते, उसे मिला नहीं सकते, अलग हो जाता है। ऐसे ही जब इस शरीर से विवेक द्वारा आत्मा जब निकल आएगा, मन पवित्र हो जाएगा, तो फिर इसमें मिल नहीं सकता, अलग ही रहेगा और वो मुक्त हो जाता है जीते जी। ये काम होता है मन की निर्मलता से। आत्मा निर्मल है, मन को निर्मल करने के लिए बहुत साधना है उसके लिए।
तो बहुत जो पापड़ बेलना पड़ता है, इतने दिन की साधना, भक्ति, भजन, संयम, दान, पुण्य, सेवा, बस उसी के अंग संग हैं सब। बहुत सारे कर्मकांड जीवन भर के। दान भी सहायक है, सेवा भी सहायक है, इसी मन की शांति में सब सहायक हैं, मन की पवित्रता में सहायक हैं। जो भी हम संयम नियम करते हैं, मन की शुद्धता पवित्रता में सहायक है। सबके संयोग से, सबके आधार से मन शुद्ध हो जाता है। जैसे आपका घर है, घर हमारा साफ सुथरा बना रहे, इसके लिए आप पैर धो कर आते हैं, ये भी एक हमारे घर की शुद्धता में सहायक हुआ। झाड़ू लगाते हैं, ये तो है ही है, उससे सफाई तो होती ही है। और वहाँ पर साधन, कुछ कूड़ा कचरा लाने से बचते हैं, कुछ झाड़ने से बचते हैं। कोई चद्दर बिछी हुई है तो उसको उठा करके दूर झाड़ आते हैं, आपके घर में सहायक हुआ ना। दूर झाड़ दिए तो वो कचरा वहाँ निकल गया, अब यहाँ झाड़ू लगाएंगे तो कम निकलेगा। ऐसे ही और सारे कार्य, खाते पीते हैं तो जूठा नहीं गिरने पाता है, बर्तन टूट फूट नहीं जाता है, और भी कोई चीज़ें हैं बिखरती नहीं हैं। साफ सफाई में कपड़े लत्ते जो भी रख रखाव करते हैं, सब में ध्यान रख कर करते हैं कि हमारा घर साफ सुथरा रहे। बच्चों को भी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा मत करिए, गंदी दीवार हो जाएगी, जगह गंदी हो जाएगी। चारों तरफ ध्यान रखते हैं। कोई थूक दिया तो उसे भी कहते हैं नहीं नहीं बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आप तो बचते ही हैं, कभी भी आप नहीं इधर उधर थूकते हैं, गंदगी नहीं फैलाते हैं। लेकिन असावधान आदमी बिस्तर पलट करके थूक देता है चुपके से। कई घरों में आप देखे होंगे कि जहाँ पर उनका बिस्तरा लगा है तो दीवार में थूके थाके रहते हैं लोग। उनको अकल ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है कि घर हमारा गंदा हो जाएगा, जगह गंदी हो जाएगी, वातावरण दूषित हो जाएगा। तो बहुत सारे ख्याल रखे जाते हैं मन मस्तिष्क में। वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए कुछ क्रिया करते जाते हैं, कर्म करते जाते हैं। ऐसे ही मन को शुद्ध करने के लिए पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, और तमाम तरह का संयम। बाहर जाते हैं, घर में रहते हैं, जहाँ अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, रात दिन बड़ी सावधानी के बाद ये फिर मन को हम प्रसन्न बनाए रखते हैं, शुद्ध बनाए रखते हैं। और इसी तरह के कर्म कांड से, मेहनत से जितना आप व्यवहार में संभाल करके काम कर लेंगे, मन शुद्ध रहेगा, उतना मंदिर में जाके किसी मूर्ति के सामने से मन शुद्ध नहीं होगा। जितना सेवा करके माता पिता बड़े बुजुर्गों की मन शुद्ध हो जाता है, उतना कहीं पत्र पुष्प चढ़ा करके गंगा मैया में स्नान करने से कभी मन शुद्ध नहीं होता। चारों धाम में जा कर के जो नहीं मिलेगा, वो घर में अपने किसी गरीब को, दीन को सेवा कर देंगे, भोजन दे देंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा, वो फल मिल जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे सहायक हैं मन को शुद्ध करने के लिए। घर में बड़े बुजुर्गों को, छोटों को, बराबर वालों के साथ मीठा बोलते रहे। अकेले में आप जो उद्दंडता करते थे, कुचिंतन करते थे, वहाँ सावधानी से आप अच्छा सोचते रहे तो मन एकदम प्रसन्न रहता है। धोखे से भी, भूलवश में भी कोई गलत कार्य हो गया, कोई देख तो नहीं पाया, लेकिन मन गंदा हो गया तो आप पछताते हैं, घंटों चिंता में विकल रहते हैं और इधर से उधर करवटें बदलते रहते हैं कि आज मैंने गलती कर डाला। ये विशेष जो संवेदनशील लोग होते हैं उनके अंदर ऐसा होता है, वे करवटें बदलते रहते हैं कि मैंने आज ऐसा गलती कर डाला, मन अच्छा हुआ नहीं हुआ, खराब हो गया, मन गंदा हो गया। तो मन हमारा गंदा ना हो, इसके लिए ध्यान और सावधानी ही तो साधना है। और ये जो बेसिक ध्यान हमारा 1 घंटे का अथवा साप्ताहिक ध्यान में भाग लेना है, ये जीवन भर के लिए एक सावधानी है
केवल अभी के लिए, वर्ष भर के लिए, कुछ दिन के लिए नहीं, जीवन भर के लिए एक भूमिका है, एक तैयारी है। ऐसा हम करते रहें। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहें कबीर कबीर। सतगुरु कबीर की बातें तो क्या कहें, बड़ी अनोखी लाजवाब बातें होती हैं। जब मन निर्मल हो गया तो क्या कहना, पीछे पीछे वो हरि घूमता है। जिस भगवान को हम मानते हैं वो भगवान, देखो शब्दों में घबराना नहीं है, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ जो हरि है ना, वो अपनी आत्मा ही हरि है, और हमारे गुरु संत ही हरि हैं, जो हमारे दुखों को हरण कर ले। दुख कैसे हरण होते हैं? एक तो हमारे गुरु संत दुख हरण करते हैं अपने ज्ञान युक्ति के माध्यम से, बोध विचार दे करके। दूसरा, हम साधन करके अपनी आत्मा में संतुष्ट हो करके, मन को निर्मल बना करके हम संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये हमारा हरि हुआ। कौन? हमारे अच्छे कर्म ही हमारे हरि हो गए। हमारे दुख का हरण करने वाले हमारे अच्छे कर्म हो गए। क्योंकि दुख सुख बाहर कोई ऐसा भगवान नहीं है, ना काहू कोई दुख सुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। वहाँ अच्छी अच्छी बातें सभी ग्रंथों में बता दी गई हैं, लेकिन वहाँ पर लोग झटके में पढ़ जाते हैं, सुन लेते हैं, और ये वजनदार बातें जीवन में लोग धारण नहीं कर पाते। यही तो अच्छी बातें हैं, कल्याणकारी हैं। तो मन की निर्मलता जब आती है तो जीव अपने आप मुक्त हो जाता है। जैसे इस पर एक कहानी आती है। एक किसान की गाय बीमार हो गई। गाय बीमार हो गई तो डॉक्टरों के पास अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत रहती है, तो ले गया। डॉक्टर ने कहा, अरे ये तो बहुत बीमार है, इसको ऐसा करो, ये जानवर है, पशु है, तो इसको काली मिर्च होती है, 250 ग्राम काली मिर्च पीस करके इसको पिला दो, और 250 ग्राम घी पिला दीजिए, देसी घी, गाय का हो भैंस का हो। किसान सुन लिया और रास्ते में ही गाय को ला ही रहा था, दुकान मिली, 250 ग्राम काली मिर्च खरीद लिया, लाया घर में और पीसा, घोट करके और पानी में घोटा में पिला दिया। कुछ क्षण के बाद गाय हाथ अपना पैर तड़फड़ाने लगी, कान सिर हिलाने लगी, आंखें बड़ी बड़ी होती चली जा रही थी, जीभ निकल रही थी। इतना गरम और हीट हुई भीतर से काली मिर्च कि गाय तो एकदम विकल हो गई। किसान भागा डॉक्टर के पास, सर डॉक्टर साहब गाय हमारी बहुत सीरियस हो गई। डॉक्टर ने कहा, घी पिलाया कि नहीं? किसान ने कहा, नहीं, मेरी गाय 8-10 लीटर दूध रोज देती थी, ऑलरेडी उसके पेट में 250 ग्राम घी रहता है। कह, अरे पागल आदमी, बाहर का घी पिएगी तब फायदा करेगा, भीतर वाला फायदा नहीं करता है। जा जल्दी से पिला, नहीं गाय मर जाएगी। जल्दी से आया, घर में था घी, और पिलाया, तब पेट ठंडा हुआ उसका और शांत हुई, जान में जान आई, गाय बच गई। तो बाहर का घी काम करता है, आत्मा वैसे ही अपनी शांत आत्मा है, निर्मल है, शुद्ध बुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, गंदा नहीं है। ये तो मन के कारण ऐसा गंदा लग रहा है। मन गंदा हुआ तो आत्मा भी गंदी हो गई। जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा तो आत्मा शुद्ध ही पहले से है। बस इसीलिए सारी साधना मन के लिए करनी है। सदगुरु कबीर की बातें देखो हर जगह, मन मैं कौन विधि समझाऊं, मन तो ही कौन विधि समझाऊं, आए मन तुझे मैं कैसे समझाऊं। सदगुरु कबीर विशाल देव कहते हैं, अब हम जानी तुम्हार चालाकी मन, अय मन अब हम तुम्हारी चालाकी को जान गए हैं। आगे एक लंबी कविता है,
उसमें बताते हैं कि अब हम तुम्हें काम बताएंगे, तुम्हें घसीट करके खींच करके लाएंगे और साधना कराएंगे। अय मन, तुम सदा से हमको बहुत दुख दिए हो, तुम हमें दुख में पटकते रहे, कुकर्म करवाते रहे, अब हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। अब तुम्हें हम काम बताएंगे, सेवा का काम बताएंगे, भक्ति का काम बताएंगे, ध्यान का काम बताएंगे, तुम्हें हम छुट्टी नहीं लेने देंगे। अब हम जानी तुम्हार चालाकी मन, है चालाक मन, तू भग जाता है। मैं ध्यान करने बैठता हूँ, पता चला तू बाजार में खड़ा है, चल इधर जल्दी। ध्यान करने बैठा हूँ, पता चला कि उधर पत्नी से लड़ रहा है। पुरानी 10 साल 20 साल की बातें लाके धर दिया यहाँ। मन तू बड़ा चालाक बेईमान है, मुझको गिराता है। अब हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम्हें हम काम बताएंगे, ध्यान का, साधना का, सेवा का, भक्ति का, फुर्सत नहीं लेने देंगे। वैसे कहा भी जाता है खाली मन शैतान का घर, तो खाली होने नहीं देंगे, कैसे शैतानियत करेगा। तो सभी गुरुजनों ने मन की साधना करवाई है। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। मन बड़ा चंचल है, बड़ा ठगहार है, शुद्ध ठगहार है। इसलिए इसकी चंचलता को मिटा करके हम निश्चल हो सकते हैं, शांत आत्मा में टिक सकते हैं। तो हम सब लोग साधना ध्यान में आत्म गहराई तक पहुँचें, आत्मज्ञान तक पहुँचें, आत्म स्थिति तक पहुँचें। तो इसी के लिए ये ध्यान शिविर है। ध्यान के माध्यम से और प्रवचन और समझ के माध्यम से हम अपने विवेक विचार से देखें, आत्मा को शरीर से बाहर निकाल लें और उसका दर्शन भी करें, उसका अनुभव भी करें, उसमें स्थिर भी होवें, उसको पा भी लेवें। जो कुछ हम कह सकते हैं उसे महसूस करके हम जान सकते हैं। बस बोलिए सद्गुरु देव की। स्थिर आसन से बैठ जाएं, थोड़े से मंत्र का जाप करें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, और बुलंदी से मिला करके अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। जैसे प्राथमिक क्लास का बच्चा जब पढ़ता है तो उसको अंगुली धरा करके पढ़ाया जाता है ना, का, खा, गा। दूसरा जो पढ़ाने वाला टीचर मास्टर है तो बच्चे की अंगुली पकड़ करके रखाता है इस तरह से। तो अपने हृदय में अंगुली धर के जानो, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अविनाशी हूँ। तो मंत्र के साथ साथ अंगुली धरते चलो उस पर, वहाँ तक छू जाए बातें हमारी, महसूस हो। ऐसा एकाग्र करके ध्यान करके महसूस करें कि वास्तव में मैं अजर अमर अविनाशी अखंड और विलक्षण हूँ, अलग हूँ। मैं ही तो बोल रहा हूँ, मैं ही तो जान रहा हूँ। और क्या ये हाड़ चाम का शरीर, रक्त मांस खून ये सब बोलता है क्या? तो मैं अलग हूँ इससे। ये तो एक दिन नष्ट हो जाएगा पूरा शरीर, आँख नाक कान जो भी है, इंद्रिय मन, सब समाप्त। मैं समाप्त होने वाला नहीं हूँ। बचपन से आज तक मैं सब महसूस कर रहा हूँ, मैं ही तो जनैया हूँ। आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।